रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31वां वचन। हम इन बातों के विषय में कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। 2026 के लिए हमारे कलीसिया के लिए प्रभु ने ये अभिवचन दिया है। ये 2026 में परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। अपने आसपास में बोलिए, ये नए साल में प्रभु आपकी ओर है। नए साल में प्रभु आपकी ओर है। नए साल में प्रभु आपकी ओर है। हालेलुया। आगे वचन में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी विरोधी हालेलुया। 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 ये साल परमेश्वर आपके जीवन में संग संग रहकर आपको चलाने वाला है। हालेलुया। ये साल परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके हाथ को पकड़कर, वचन में लिखा व्यवस्था विवरण में कि वो आपके उंगली पकड़कर वो आपको चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उंगली पकड़कर क्या है, वो चलाकर लेके जाने वाला है। ये 2026 में आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे कलीसिया की ओर है, परमेश्वर मेरे परिवार की ओर है, परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन की ओर है। चाहे कुछ भी होने दो, चाहे शैतान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा विरोधी कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रियो, वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है, शुरुआत में ऐसे लिखा है यदि, क्या लिखा है, यदि। ये इस बातों को नहीं दर्शाता है कि वो डाउट को नहीं दर्शाता है, शंका को नहीं दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा वाक्य इस बातों को दर्शाता है, यदि इसका मतलब क्या है, निश्चयता। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, कोई प्रश्न होगा या कोई शंका होगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, यदि, अगर, मगर, ना ऐसा हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यदि परमेश्वर हमारे ओर है, ऐसा लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी तो यदि किस बातों को दर्शाता है, 100% परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। 100% परमेश्वर आपके साथ है। वो यदि इस बातों को दर्शाता है और वो कहता है, चिंता मत करो मेरे प्रिय भाई हो, चिंता मत करो मेरे प्रिय बहन हो, क्योंकि ये वचन 100% हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है, इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक जो क्या है कठिनाइयों में, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनेंगे। कई बार हमको लगेगा या लगता होगा कि मेरे परिस्थिति में प्रभु कहां पर है, मेरे परिस्थिति में परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं, मेरे परिस्थिति में परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना है। सुना, आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। इस नए साल में परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर, या आज से परमेश्वर नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति में ये आपको एहसास दिलाएगा, उसकी उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे कुछ भी होने दो, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप ये महसूस करेंगे, मेरे जीवन में ये हालात बिगड़ी है, मेरे जीवन में तकलीफ है, फिर भी मेरा यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा है, फिर भी यीशु ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा है, वो मुझे लेके चल रहा है। इतना ही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर उस परिस्थिति से भी हमें बाहर निकालने वाला है। कितना विश्वास है? हालेलुया। हालेलुया। इस 2026 में, 2025 में जो आपने नहीं देखा है, 2026 में आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है। 2026 में मैं अद्भुत काम को देखूंगा, चिन्ह चमत्कार को देखूंगा, चिल्लाई को देखूंगा, कमी घटी से भरपूरी में देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता 118 अध्याय 6वां वचन को पढ़िए जल्दी से। भजन संहिता 118 अध्याय 6वां वचन। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में?
यहोवा मेरी ओर है। दाऊद भी ये बता रहा है, भजन संहिता में वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी सेना नहीं है, मेरे साथ मेरे लोग नहीं है, लेकिन मेरे साथ कौन है? यहोवा। हालेलुया। प्रियो, ये साल में आपको घोषणा करना है, हर एक परिस्थिति में, हर एक चीजों में, हर एक कमी घटी में आपको घोषणा करना, क्या घोषणा करना है? कि मेरे और मेरा परमेश्वर है। भले ही मेरे लोग, मेरा परिवार नहीं है, मेरी और मेरे लोग नहीं है, भले ही मेरे और जो है मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी और मेरा परमेश्वर है, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा चंगाई करने वाला है, वही मुझे ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। दाऊद हमेशा इस बातों को अनुभव, मैं हमेशा इस बातों को बताता हूँ, भजन संहिता जो है दाऊद ने अनुभव करके लिखा हुआ है। हालेलुया। वो अपने मन से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, लेकिन वो अनुभव के साथ लिखा है। कई बार पुराने नियम में हम जब देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी के तौर पर पुराने नियम में लिखा है, और वो क्या हुआ है नया नियम में। लेकिन भजन संहिता क्या है? दाऊद ने जो अनुभव किया है वो यहाँ पर प्रकट किया गया है। क्यों प्रकट किया गया है भजन संहिता में? ध्यान से सुनेंगे। दाऊद बताता है कि मेरे जीवन में, युद्ध के समय में, मेरे जीवन में हर एक परिस्थिति के समय में, जब मैं जिस राजा पे भरोसा किया था, जिस राजा के नीचे में था, जिस राजा के अंदर दुष्ट आत्मा था, उसको मैं जाकर के गीत गाकर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, वो मेरा धन्यवाद करने के बजाय वो बाप में मुझे मारने लगा, फिर भी मैं उसकी ओर भरोसा नहीं रखा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर था, इसलिए मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसको मारने के लिए, राजगद्दी के लिए उसके पीछे है। अब चलो, फिर भी वो क्या बोलता है? नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे साथ कोई रहे ना रहे, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। इसलिए देखिए, जब परमेश्वर का संदूक जब क्या है वहां से लाया गया दाऊदपुर में, यरूशलेम में, सुनिए ध्यान से, वो क्या करने लगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, ऐसा वो जानकर वो क्या बता है? परमेश्वर का संदूक आ रहा है, क्या करना है? मैं परमेश्वर के उपस्थिति में झूमना और नाचना चाहिए। हालेलुया। जब आप महसूस करेंगे परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपकी क्या है? उपस्थिति में क्या होगा पता है? सारी चीजें बदल जाएगी। हालेलुया। आपका दुख भी आनंद में बदल जाएगा। आप सोच रहे कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो आप क्या बोलेंगे पता है? नहीं, आज मेरे प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मैं भी झूमूंगा, नाचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका वो परिस्थिति परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ सृष्टि नहीं है, हमारे साथ सृष्टि करता है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सृष्टि है, सृष्टि करता नहीं है। लेकिन आज जो खुद परमेश्वर में ये बातों को बता रहा है, पौलुस इस वचन के द्वारा हर एक कलीसिया को इस बातों को बताता है। हमारे कलीसिया को ये 2026 में बता रहा है कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुम्हारी ओर हूँ, डरिए मत, मैं तुम्हारे ओर हूँ। ये साल में बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बहुत सारे उथल पुथल होंगे, आपके विश्वास को परखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, डरिए मत। हालेलुया। मैं यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आपके जीवन में आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने वाली है, डरिए मत। उस समय में याद रखिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है, और जब आप याद रखेंगे कि यीशु मेरी ओर है, लोग क्या करेंगे? सुनिए, जो आने वाले क्या है परिस्थिति भी परमेश्वर आपके पास आने से पहले ही उसको निकाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिशा घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, उसका सेवक आकर उसे बोलता है, क्या बोलता है पता है? कि एलिशा, हमारे चारों तरफ क्या है? दुश्मन की सेना है। किसकी सेना है? दुश्मन की सेना। और वो सेना भी कितनी है पता है? बालों की किनकों के समान है, गिनती नहीं कर सकते हैं। ये भाई साहब क्या बोल रहा है पता है? ये अंदर बैठ के बोल रहा है, चिंता मत कर, टेंशन बिल्कुल मत ले। क्यों टेंशन ले रहा है? हंस के बोल रहा है। वो सेवक बता रहे, इससे क्या हो गया? अभी तो अच्छा था। सुनिए, वो क्या बोल रहा है? वो इस बातों को बताता है कि जो तुझे सेना दिख रही है, जो बालू की किनको के समान है, उससे कई अधिक बढ़कर मेरे परमेश्वर की सेना वहां पर है। हालेलुया। सुनिए, वहां पे उसका जो सेवक था वो जाकर देखता है, क्या होता है? उसको दिखाई नहीं देता है। फिर से आता है, फिर से एलिशा को बोलता है, नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। तो परमेश्वर क्या बोलते पता है?
परमेश्वर बोलते हैं, सॉरी, एलीशा बोलते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। क्या बोलते हैं? सुनिए, ये सवाल परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम ये देख सके कि तू हमारी और है। हालेलुया, कि तू हमारी और है। वो जैसे प्रार्थना किया और जैसे वो बाहर गया, बाहर जाकर देखा तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर की सेना विरोध की सेना से कई आगे बढ़कर थी। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। क्या है? उस सेना से भी बढ़कर सेना, कितना महान परमेश्वर है। वो हमेशा याद दिलाता है कि डरना क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कितना विश्वास करता हूँ। एक सच्ची घटना को मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि हमें इस साल प्रार्थना करना है कि हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक खोल दे। अमेरिका में एक बहन है, वो पास्टर है, वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। ध्यान सुनेंगे यहाँ पे, जब प्रभु ने उनके आत्मिक आंखों को खोला तब वो प्रार्थना करती थी ना, लोग ऐसे खड़े रहते प्रार्थना करती थी। सुनिए ध्यान से, वो लोगों के जीवन में बराबर देखती थी कि कहां पर उनको तकलीफ है। सुनिए, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, बहुत सारे चीजें थी, तो उसे ऐसे दिखाई दे रही थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है रेड कलर की दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी? तुरंत वो क्या है, सिस्टर ने क्या किया, उनके पास जाके बोला आपका पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द है? बोलते हाँ। बहुत दिनों से दर्द है? बोलता है हाँ। प्रार्थना किया, निकल गया। हालेलुया। और एक जो आँख खोलकर प्रार्थना करने लग गई, एक बहन के पीछे जो है स्वर्गदूत खड़ा था। ऐसे एक बहन के पीछे स्वर्गदूत खड़ा था और एक भाई के पीछे दुष्ट आत्मा खड़ी थी। कौन खड़ी थी? किधर खड़ी है? चर्च में। किधर? सुनिए, तुरंत उस भाई के पास जाकर उस शिष्य ने क्या क्या प्रार्थना किया, तुरंत वो भाई वहां पर चंगा हो गया और दुष्ट आत्मा भाग गया। मैं चाहता हूँ ये साल में आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं आत्मिक जीवन में देख सकूं कि क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें भी दिखाता है, ऐसे दिखाता है कि क्या किसके जीवन में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है। क्यों पता है? यहाँ पर एलीशा ने जैसे उसके सेवक के लिए प्रार्थना किया है, वैसे हमारे जीवन के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, कि प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम वो आत्मिक आंखों के द्वारा हम वो चीज को देख सके जो आप हमें दिखा रहे हैं। हालेलुया। एक बार ऐसे हुआ, वो बहन घर से निकली, देखते तो क्या है, अविश्वासियों के घर के ऊपर दुष्ट आत्माओं का घेरा हुआ है। दुष्ट आत्माओं का घेरा हुआ है। विश्वासियों के घर के ऊपर स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया। रास्ते में चल रही है, वो देख रही है, स्पष्ट रीति से देख रही है कैसा दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, क्या नहीं है। हालेलुया। रात को सोने के समय में भी किधर क्या है उसको सब प्रभु दिखा रहा था। हालेलुया। तो आत्मिक आंखों को खोलने के बाद जब आपको दिखाई दे तो डरो मत। हालेलुया। डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोल रहा है। अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ तो नया होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। केवल आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार में, आपके परिवार के आगे के जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है। कितना विश्वास करते हैं? क्योंकि मनुष्य नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, परमेश्वर खुद मेरी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने क्या देखा? विरोधी कौन हो सकता है ना। थोड़े में मैं जो है वचन को बताना चाहता हूँ, मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। जितने हथियार हाँ। तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ। उनमें से कोई सफल न होगा। हाँ। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमेन, हालेलुया। जितने हथियार ये साल मेरे प्रिय भाई और बहनों आपके विरोध उठेंगे,
याद रखिए वो आपके विरोध तो उठेंगे लेकिन आप तक नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। वो फिर से उसी के पास जाएगा जो वो भेजा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है वो तीर, वो जो शत्रु है वो आएगा लेकिन आपकी ओर नहीं आएगा। वो क्या होगा? नालिश होगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर चाहे वो लोग हो, चाहे शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो, वो सारे चीजों को क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। सुनिए ध्यान से प्रियो। कितना ध्यान से सुनेंगे। वचन में लिखा है चाहे लोग मनुष्य हो। अभी सबसे पहले बताना चाहता हूं मनुष्य के बारे में। चाहे मनुष्य आपके विरोध में आए ना, सुनिए कैसा आएगा विरोध में? कुछ सोच को, कुछ शंका को, कुछ डाउट को, कुछ बातों को आपके जीवन में डालेगा ताकि आप उसको बार बार सोचें। सुनिए, मनुष्य आपके जीवन में आएंगे तो कुछ विचार को लाएंगे, कुछ आलोचना को, कुछ जो के अन्याय को आपके जीवन में करेंगे। उस समय में चिंता मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बार बार मैं बता रहा हूं, मनुष्य जब आएंगे आपके विरोध में आलोचना डालेंगे, सोच डालेंगे, कुछ गलत बातों को डालेंगे या चुगली करेंगे। सुनिए, या आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे। हमेशा याद रखिए मैं क्या करता हूं। सुनिए, तो मुझे ऐसा सुनाई देता है कि मेरे बारे में कोई गलत बोल रहा है, मेरे बारे में कोई गलत बता रहा है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है और मुझे थर्ड पर्सन से पता चलता है। सुनिए, मैं हमेशा एक बातों को बताता हूँ। क्या पता है? मैं इस बातों को बताता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में जानता है, मुझे दूसरों की चिंता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दूसरे लोग मेरे आत्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, सिर्फ बाहरी जीवन को देखकर मेरा न्याय कर रहे हैं, मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। चिंता मत करो। एक कहावत है, क्या है? हाथी चलता है, हाथी कुछ करता है क्या? वैसा हमें बनना है प्रियो। हालेलुया। ये नए साल में मनुष्य के देखो, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, अन्याय भी करेंगे आपके साथ। उस समय में हमेशा रखें मैं प्रभु के सामने कैसा हूं, वो महत्वपूर्ण है। लोगों के सामने लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मुझे चिंता नहीं। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लोगों का काम है धोखा देना, वो धोखा देंगे। अब तक मैं यहाँ पर टिका हूं एक ही बातों से। क्या पता है? एक ही बातों से मैं टिका हूं कि मेरा परमेश्वर जानता है मेरे बारे में। हालेलुया। लोगों की मैं चिंता नहीं करता। लोग बहुत कुछ बोलेंगे ना, हमारे जीवन में ये याद रखिए, कलीसिया इस बातों को याद रखिए। मनुष्य ऐसे आएंगे आपके जीवन में, हमेशा याद रखिए मैं किस स्थान पर हूं वो प्रभु चाहता है। हालेलुया। दूसरा, परिस्थितियां यदि आपके जीवन में आएगी तो परिस्थितियां मतलब क्या है? शायद कुछ कमी के द्वारा आपकी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। कुछ जीवन में कमी के कारण परिवार में झगड़े होंगे, परिवार में अपने जीवन में कुछ ऐसे होगी। सुनिए, दूसरा, बीमारी के कारण कुछ परिस्थिति बिगड़ जाएगी। बीमारी आएगी घर में, बीमारी या तकलीफ आएगा। सुनिए, तीसरा, आपके जीवन में संकट आएगा तो उस समय में क्या बोलना है? क्या बोलना है? परमेश्वर ये सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में बीमारी है, चिंता नहीं प्रभु। मेरे जीवन में संकट है, चिंता नहीं प्रभु। मेरे जीवन में सारी चीजें उथल पुथल हो रही है, चिंता नहीं प्रभु, क्योंकि यीशु मेरे आंखों से तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुझे शायद महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं ये जान गया हूँ तू मेरे साथ है, तू मेरी और है। परमेश्वर ये बीमारी, ये तकलीफ, ये संकट प्रभु सब कुछ दूर हो जाएगा, लेकिन प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसमें से बाहर निकालने वाला सिर्फ तू है। परमेश्वर इसमें से बाहर निकालने वाला तू है। हालेलुया। तीसरा उसमें देखेंगे शत्रु की शक्तियां जो तुम्हारे विरोध आने वाली है। वो क्या है? शत्रुओं की शत्रु कौन है? हमारा शैतान है, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा ऐसे ही नहीं आएगा प्रियो। शायद पति के अंदर आके आपको या आपके अंदर से उधर, फिर प्लेट इधर उधर होगा घर में, घर का प्लेट का आवाज आएगा ना, फिर बाद में कुछ ना कुछ झाड़ू नया लाना पड़ेगा फिर दूसरे दिन। हालेलुया। सुनिए, शैतान ऐसा काम करता है, तो इसको परखने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? और क्या करना है? क्या करना है? यीशु आप मेरे साथ है,
यीशु आप मेरे साथ है, अंदर यीशु रक्तम जब बोल के चुपचाप से उधर शांत रहना है। एक गड़बड़ कर रहे दूसरा शांत रहना। दूसरा बोला वो भी चालू नहीं होना है। इसका मतलब शैतान अंदर डर में, ये 2026 में शैतान को, शत्रु को अंदर आने ही नहीं देना है। हालेलुया। चाहे कोई भी कारण हो, शत्रु को अपने घर के अंदर से आना ही नहीं है, लात मार के भगाना है। क्या बोलना है? हे शैतान, हे शत्रु, हे दुष्ट आत्मा। यहाँ तक कि सुनिए, अपने दोस्त लोग भी आते हैं ना, परिवार के दोस्त लोग भी। बहनों ध्यान से सुनो, आप लोग बहनों आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आपके कोई दोस्त लोग भी रहेंगे ना, लेडीज लोग, सावधान रहिए। पता है कहते हैं लेडीज लोग क्या बोलेंगे? अरे तेरा पति ऐसा है वैसा है, तेरे साथ ऐसा रहता है, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा रहता है। तो सीधा बोलेगा तू चुपचाप रहे, मेरा पति मुझे पता है। ये साल ध्यान से सुनेंगे। चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका कोई भी हो, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपको ऐसा बता रहा है तो याद रखिए उनके मुंह को उसी समय बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह को, क्योंकि जब उनके मुंह को बंद नहीं किया तो शैतान आपके अंदर आकर सारे चीजें नष्ट कर देगा परिवार में। सुनिए ध्यान से। इसलिए ये साल 2026 में परमेश्वर को ही अपने घर में रखिए और किसी को घर में नहीं अलाउ नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर्स लोग ध्यान से सुनेंगे। ब्रदर्स लोग, ये नए साल में, जैसे बहनों को अभी बताया है, ये नए साल में सुनिए, समझौता मत करो। ब्रदर्स लोग बहुत समझौता करते प्रभु से। समझौता मत करो। समझौता ही आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। हर एक चीजों में समझौता मत कीजिए प्रभु में। सुनिए, प्रभु के भवन में आने के समय में समझौता मत कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में, प्रार्थना में समझौता, वचन पढ़ने के समय में समझौता। आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका निर्णय होना चाहिए कि प्रभु इतना समय में वचन पढ़ूंगा, इतना समय में प्रार्थना करूंगा। मेरा परिवार मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे वो मौका नहीं देना चाहिए, मैं पहला करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गारंटी है परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। कितना विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी शत्रु, मनुष्य, परिस्थितियां जो हमारे पास आएगी तो उन्हें डांट कर कहना है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, तू कुछ भी कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम घोषणा करेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, अभी जब आप घर पे जाएंगे तो ये घोषणा करेंगे तो सारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका पार्टनर, यदि आपका घर का व्यक्ति जो है विरोध का काम कर रहा है, उससे कुछ मत बोलो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर उसका जीवन, उसका मन बदल दे ताकि वो मुझसे अधिक प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये साल कंप्लेन मत करो, ये साल शिकायत मत करो, ये साल उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझसे ज्यादा वो प्रार्थना करे, मुझसे ज्यादा वो प्रार्थना करना चाहिए, मुझसे ज्यादा वो वचन पढ़ना चाहिए, मुझसे ज्यादा वो ये करना चाहिए। सुनो, शाऊल, पौलुस जो पहले शाऊल था, लोगों को मारता था, पौलुस बनने के बाद क्या हो गया? क्या हुआ? वही परमेश्वर की सेवा करने लगा। मैं गारंटी लिख के देता हूं, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, भरोसा मत करो, जब आप प्रार्थना करेंगे ऐसे, सुनिए, आपसे दुगुना आपका पार्टनर, आपका घर के परिवार के लोग जो है प्रार्थना करना शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है इस साल। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं देख रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर सबके जीवन में बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आज से एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे उसी रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 33 वचन में। 8वां अध्याय 33वां वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर हाँ। दोष कौन लगाएगा? हाँ। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन, हालेलुया। अब हम देखेंगे तीन चीजों को, ध्यान से सुनेंगे कि क्यों कोई विरोध सफल नहीं हो सकता, क्यों शैतान हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्यों कोई विरोध का कार्य हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता। बस ध्यान से सुनिए, पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है
कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? आपको ने जोर से बोले, कौन है? चुने हुए। हालेलुया। आसपास में बोले, आप चुने हुए हो, दोष लगाना नहीं है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनेंगे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर खुद बता रहे हैं कि जब परमेश्वर आपकी ओर है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, वो ऐसे नहीं चुना है, ऐसे ही पता कैसे? सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य किसके हाथ में थे? किसके हाथ में थे? जोर से, किसके हाथ में थे? परमेश्वर के हाथ में थे। परमेश्वर की वाटिका में थे, लेकिन वहां पर शैतान जो दुर्द था, सर्प जो दुर्द था, उसने क्या किया? उसने मनुष्य जाति को, उसने आदम और हवा को परमेश्वर की ओर से छीनकर अपनी ओर लाया है। किसकी ओर लाया? अभी ध्यान से सुनेंगे। जब वो अपनी ओर लाया, अभी वो लोग पाप में गिर गए। क्या हो गए? पहले पवित्रता में थे, पहले शुद्धताई में थे, पहले परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, पहले परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर हो गई, परमेश्वर उनसे दूर हो गया, और ये अब क्या करने लगे? अपने आप को छुपाने लग गए। क्यों? क्योंकि अब ये परमेश्वर की ओर नहीं, अब ये किसकी ओर हो गए? हाँ, सुनिए, अब इस रेस को, इस दौड़ को जो मनुष्य जाति के द्वारा, ना हम सब लोग देखते हैं, अभी पूरा क्या है? पाप के द्वारा लोग जन्म लेते हैं, बिना पाप का कोई भी जन्म नहीं। अभी ये पूरे मनुष्य जाति जो है, फिर से परमेश्वर की ओर आना चाहिए, पहला। दूसरा, परमेश्वर खुद उनकी ओर आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया? कि परमेश्वर खुद मनुष्य रूप में आकर क्या करेगा? हमारे पापों के लिए इस संसार से शैतान के हाथों से छुड़ाकर क्या करेगा? क्या करेगा? अपने पास खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना अद्भुत योजना है प्रियो। वो परमेश्वर क्या बता रहे हैं? वो परमेश्वर ये बता रहे हैं, आप जो मनुष्य जाति, हम जो मनुष्य जाति जो शैतान के पीछे चलने लगे थे, पाप में भागने लग गए थे, पाप में बागी हो गए थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, प्रभु ने वो योजना बनाया। क्या योजना बनाया? कि यीशु मसीह सूली पर चढ़कर, कुर्बान होकर, बलिदान होकर, वो परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे क्या करेगा? उद्धार देगा। हालेलुया। क्या वचन में है? बुलाए गए तो बहुत है, चुने हुए मतलब क्या है? प्रिय ध्यान से सुनिए, चुने हुए आप सब लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। संसार में बुलाए हुए तो बहुत है। बहुत लोग बड़ी बड़ी कलीसिया को देखकर ऐसे ऐसे करते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए यहाँ पे बैठे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप चुने हुए हो। क्यों चुने हुए पता है? ध्यान से सुनेंगे कैसे प्रभु ने आपको चुना है। ध्यान से सुनेंगे। जो शैतान के हाथ में जो ये मनुष्य जाति था, प्रभु यीशु ने अपने लहू को देकर, अपने प्राण को देकर अब इसे क्या किया है? मनुष्य जाति को अपने पास लाकर, ध्यान से सुनेंगे, अभी क्या कहा? ये मेरा चुना हुआ वंश है, ये मेरा चुना हुआ वारिस है। अभी ध्यान सुनेंगे, प्रभु बता रहे हैं कि इससे परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य जाति को जो चुने हुए हैं उसको क्या करते हैं? अपने पंखों तले ऐसे छुपा के रखते हैं। हालेलुया। क्यों छुपा के रखते पता है? क्योंकि दुष्ट फिर से अंदर आना नहीं चाहिए, शैतान फिर से अंदर नहीं आना चाहिए, शैतान की और ये फिर से जाना नहीं चाहिए। ये मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया। इसी के द्वारा, थैंक यू, बस इसी के द्वारा आपको और मुझे प्रभु ने चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम फिर से उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, फिर से हम उस पाप में नहीं जाना चाहिए, फिर से हम जो है इस संसार में डूबना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, चुने गए हो और क्या किया? आगे वचन में क्या है? धर्मी ठहराया है। क्या ठहराया है? हम अपने कर्म से धर्मी, हम अच्छा काम करेंगे। रॉबिन हुड को कितने लोग जानते हैं? मतलब सामने नहीं, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? रॉबिन हुड, 1 2, और कोई नहीं जानते?
रॉबिन हुड क्या करता था पता है? अमीर लोगों से चोरी करता था और गरीबों में बांट देता था। अमीरों से गरीबों में वो धर्मी है क्या? वो अच्छा है क्या? अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन प्रभु की नजर में क्या है? अच्छा है कि बुरा है? मतलब क्या है? ये हाथ से चोरी करना, लेकिन ये हाथ से अच्छा काम करना। जिनको नहीं उनको खिला रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन प्रभु बता रहे हैं ये गलत है। क्या करना है? इसको धर्मी। बहुत सारे विश्वासी ऐसा है, बहुत सारे विश्वासी दूसरे के पास जाके चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? उनकी भावनाओं को चोरी करते हैं, उनके प्रार्थना को चोरी करते हैं, 1-1 घंटा बात करते हैं जाके, उनका प्रार्थना का समय चोरी करते हैं। वो नहीं जाएंगे, शैतान उनके अंदर जाके जाएगा। ये बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ठीक है, इसके प्रार्थना के समय में जाएंगे। संडे के समय में हाँ हम लोग को येता है तुम्ही जाऊ नका कुठे। हाँ पास्टर आमच्या नातेवाईक कहता है हमारा ऐसा वैसा हो गया पास्टर, अभी हम लोग नहीं आ सकते। संडे को ही क्यों होता है? क्यों संडे को होता है? कभी आपने देखा है? हाँ, धर्मी वो नहीं है, धर्मी वो है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को पहला स्थान देता है। हालेलुया। धर्मी वही है जो ये जानता है कि मैं मेरे रिश्तेदारी के लिए नहीं, मैं मेरे नातेवाईक के लिए नहीं है, मेरे पड़ोसी के लिए नहीं है, मेरे पति के लिए पत्नी के लिए नहीं है, मेरे यीशु के लिए चुना गया हूँ। हालेलुया। मैं किसके लिए चुना गया हूँ? यीशु के लिए। यीशु ने मुझे चुना है। क्या वचन में लिखा है? यूहन्ना 15वां अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम यीशु के पास नहीं गए हैं, यीशु हमारे पास आया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, यहाँ पे वचन में हमने देखा कि वो परमेश्वर कैसा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वो परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि हम चुने हुए हैं और इस चुने हुए के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं। और जब धर्मी ठहरे हैं प्रियो, यीशु मसीह हमें वो एक स्थान देना चाहता है। वो क्या पता है? ये 2026 में हमें स्थान देना चाहता है। वो क्या पता है? बेटा और बेटी का स्थान देना चाहता है। हालेलुया। उड़ाव पुत्र का कहानी कितने लोग को पता है? सबको पता है ना? सब लोग उड़ाव पुत्र के बारे में देखते हैं, सब लोग। लेकिन मैं आज उड़ाव पुत्र के दूसरे भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए, उड़ाव पुत्र का जो बड़ा भाई था वो हमेशा अपने पिता के साथ था। पिता के साथ था क्या? नहीं, सही बात है। उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। हाँ, जब भाई आया तब उसने बोला कि मैं इतना दिन तक था, मैं सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए तूने ऐसा नहीं किया। सुनिए, मैं उसके जीवन के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम ऐसा रखे और उसके पिता को परमेश्वर का स्थान दीजिए। सुनिए, अभी परमेश्वर ने हमें 24 घंटा अपने पास रखा है, 24 घंटा अपने पास रखा है। लेकिन जो उड़ाव पुत्र है, जो पिता से दूर गया है, वो किसके लिए गया? पाप के लिए। किसके लिए? संसार में मौज मस्ती करने के लिए, पाप के लिए। लेकिन धन्य है वो बड़ा लड़का जो पाप के लिए पिता से दूर नहीं हुआ है। हालेलुया। चुने हुए यही है प्रियो। चुना हुआ कभी भी परमेश्वर को छोड़कर वहां पर क्या नहीं करेगा? गलत मार्ग में नहीं जाएगा, पाप के लिए नहीं जाएगा। क्यों? हमेशा बोलेगा नहीं, मेरा पिता क्या है, मेरा यीशु मुझे चुना है, उस बलिदान को मुझे महत्व देना है, तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अपने पिता के साथ था, चाहता था वो भी हिस्सा मानकर चला जाता था, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम भी प्रभु के संग हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कार्य देखिए, पहला हमने देखा परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए हम धर्मी कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे 8वां अध्याय 28वां वचन, 8वां अध्याय 28वां वचन, उसी में 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। हालेलुया। क्या है वचन में? जो प्रभु के इच्छा से बुलाए गए हैं, मतलब चुने हुए हैं। सुनिए, अभी ध्यान से सुनेंगे क्या वचन में लिखा है? उनके लिए सारी बातें क्या है? भलाई को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? भलाई को। वे ध्यान से सुनेंगे प्रभु, क्या प्रभु यहाँ पे बताना चाहता है?
आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों के जीवन में यदि कोई परिस्थिति बिगड़ रही है, यदि कोई तकलीफ आ रहा है, परमेश्वर आपको वादा देते हैं कि उस तकलीफ को मैं क्या करूंगा पता है, उसको बदल कर भलाई में भेजूंगा। हालेलुया। मतलब वो तकलीफ आपके पास आने भी नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर भलाई में बदल कर आपके पास भेजेगा। और अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ। एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन जल्दी पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन और अच्छे से हम समझेंगे। एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन। एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन मिला क्या? मैं पढ़ूं? उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उसे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा, सुनिए अभी सब लोग यहाँ देखो। हामान की पत्नी, एस्तर की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन क्या है? एस्तर की पत्नी और सब मित्रों ने क्या बोला? मोर्दके के खिलाफ क्या करना है? एक खंबा बनाना है ताकि उसको उसके ऊपर लटकाना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन ऐसा हुआ क्या? हम सबको पता है स्टोरी। क्या हुआ? किसको लटकाया? जिसने बनाया उसी को। लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसको लटकाने से पहले कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ पता है? हम 8वां अध्याय 28 वचन में क्या लिखा है? सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। भलाई को बोला, हमारे जीवन में सारी भलाई को परमेश्वर क्या करेगा? भलाई को लाएगा। अब यहाँ पर वो राजा के पास मिलने से पहले क्या हुआ घटना पता है? मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। 6वां अध्याय पहला वचन। 6वां अध्याय पहला वचन। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। सुनिए अभी ध्यान से। हालेलुया। क्या गड़बड़ हुआ? सुनिए अभी। यहाँ पर ये क्या है? खंबा बना चुका है। सुनिए अभी, यहाँ पे खंबा बनाया गया है। खंबा बनाने के बाद अभी क्या हुआ पता है? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर बोला, मेरे बेटे के खिलाफ तू काम करेगा, मेरे बेटे के खिलाफ जो मेरे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, जो इतना प्रार्थना कर रहा है, जो एस्टर को इतना उपवास रखने को बोल रहा है, एस्टर को बोल रहा है तू नहीं करेगी तो परमेश्वर तुझे तेरे स्थान पर दूसरे को रख के करेगा। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बोलता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ा करो। तो परमेश्वर ने क्या क्या बताया? राजा मस्त सोने गया। अरे हमारा जिंदगी और राजा का जिंदगी बहुत फर्क है। राजा ऐसे करेगा तो सो लोग आएंगे, हम लोग ऐसा करेंगे सिर्फ एक ही टाइम में करते हैं। कैसे पता है? मच्छर मारने के लिए रात को। सुनिए अभी ध्यान से। परमेश्वर जब वो सो रहा था राजा, परमेश्वर ने क्या क्या बताया? उसकी नींद में गड़बड़ी लाने लग गया, उसको सोने। हालेलुया। क्या वचन लिखा है? पूरी रात वो क्या है? उसे नींद नहीं आई। अभी नींद नहीं आने के कारण वहां पे क्या हुआ? उसने इतिहास का पुस्तक खोलने लगा। क्यों इतिहास का पुस्तक खोलने लगा है? उसका कारण है, पढ़ियो। उसका कारण है। अभी ध्यान से सुनिए। बहुत मैं जब वचन को पढ़ रहा था रात को, मैं सच में हंस भी रहा था और प्रभु को धन्यवाद भी दे रहा था। क्या वचन में लिखा पता है? वो राजा का एक नींद प्रभु ने खराब किया, और नींद गड़बड़ में लाया। क्यों? परमेश्वर के बेटे के कारण। जिस बेटे के लिए फंदा तैयार किया था वो वहां पे लटकना नहीं करके प्रभु जानता था कि इसे कैसे लाना है, इसलिए उस पर बिगड़ी परिस्थिति को परमेश्वर ने अपने ओर लाकर मोर्दके के जीवन में वो परिस्थिति को नहीं लाया, लेकिन परिस्थिति को टोटली बदल दिया। अब ये क्या करने लगा? वचन में लिखा है जब वो पढ़कर सुना रहा था, सुनाने के बाद उसको पता चला कि कोई तो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, तभी मोर्दके ने क्या किया? जान बचाया है। अरे वाह, उसको लेकर उसको अभी ये भी आता है और क्या है? हामान भी आता है।
अभी अमन को क्या बोल रहा है? अमन खुशी खुशी आता आ रहा है, अभी मैंने वहां पे क्या है खंबा लटकाया, अभी मुझे क्या है 100% बॉल लटकने वाला है, खुशी खुशी आ रहा है। शायद ऐसा भी रहेगा, घर में दावत भी रखा रहेगा कि मैं आएगा तो ये वहां पे जाने के बाद परमेश्वर ने राजा के मन को पूरा बदल कर क्या बोलते हैं राजा पता है? जब मेरे लिए मेरे प्राण को बचाया, ऐसा किया वैसा किया, उसके लिए क्या करना चाहिए अमन? अमन बोलते हैं तो मेरे लिए बोल रहा है लगता है, मेरे लिए। शैतान ऐसे करता है, शैतान क्या करता है? ये तेरे लिए है, अच्छी बात है क्या? तेरे लिए ही है, ये तेरे लिए अच्छी बात है। जब पास्टर ने अच्छा वचन बताया तेरे लिए है, वो पाप का बताया तूने, तू किधर पाप कर रही है, तू किधर पाप कर रहा है? नहीं वो बाजू वाला है तेरा, क्या है? सुनिए, तुरंत बोलता है नहीं उसको अंगूठी पहनाना चाहिए, उसको नया वस्त्र पहनाना चाहिए, उसको पूरा चौराहे में क्या करना चाहिए? रथ में घुमाना चाहिए। उसको लगा उसको, लेकिन परमेश्वर वो नहीं जानता था परमेश्वर उसको घुमा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर उसको। सुनिए प्रियो ध्यान से, राजा ने बोला ठीक है, तेरे बोलने के अनुसार, तेरे कहने के अनुसार जाके मुर्दके के जीवन में यही कर। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा काम किया, जो बंदा मुर्दके के लिए हामान ने तैयार किया था, हामान उसी पर लटक गया है। पूरे ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति को भलाई में बदलकर, जो आपके पास आएगा भी नहीं ना, वो परिस्थिति, बुरी परिस्थिति को बदलकर अच्छाई में आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। सिर्फ याद रखिए इस बातों को, इस साल प्रभु के उपस्थिति में चिंता नहीं करना है। प्रभु ये होगा नहीं होगा ये मत बोलो, प्रभु को प्रभु आप मेरे साथ है, 100% होगा प्रभु, सारे बातों में आप मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे प्रभु राजा। आप प्रभु आज मेरे जीवन में आंसू है, आप प्रभु आज मेरे जीवन में दुख है, आप प्रभु आज मैं रो रही हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, लेकिन कल सुबह उठकर प्रभु मेरे जीवन में एक नया दिन होगा, एक नया आनंद होगा, एक नई शांति होगी, एक नया चमत्कार मेरे जीवन में होगा, क्योंकि सुबह प्रभु आप प्रकट करेंगे, मेरे साथ आप है और आप अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुर्दके ने भी नहीं सोचा होगा कि आज मुझे ऐसा वस्त्र मिलेगा, वैसा ही प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके जीवन में मुर्दके के समय में, मुर्दके के समान परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर ये दिखाएंगे शत्रु को, देख शत्रु तू कितना चाल चला है, देख शत्रु तू कितनी योजना बनाए, लेकिन मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैंने उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया, कोई भी रोक नहीं पाएगा प्रियो। ये 2026 आपका है, ये 2026 परमेश्वर आपकी ओर है, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपको कोई भी शैतान या दुष्ट कार्य या शत्रु की योजना या युक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कार्य तभी करता है जब हम परमेश्वर की ओर होते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से दूर चले गए तो विरोध हमारे जो में कार्य करेगा। पहला हमने देखा परमेश्वर हमें चुना है, धर्मी ठहराया है, इसी के कारण क्या है हमारे विरोध में कोई आ नहीं सकता। दूसरा हमने देखा परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को भलाई करेगा, इसलिए हमारे विरोध में कोई भी। तीसरा हम देख के प्रार्थना करेंगे, यशायाह की पुस्तक 41वां अध्याय 10वां वचन, यशायाह की पुस्तक 41वां अध्याय 10वां वचन, 41 उसका 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन, हालेलुया। प्रिय तैयार रहिए, प्रभु अपने दाहिने हाथ से आपको संभालने जा रहे हैं। तैयार रहिए 2026 में प्रभु अपने क्या लिखा वचन में, धर्म में दाहिने हाथ से। कौन से? धर्म में दाहिने हाथ से। आपको, आपके परिवार को वो ऊंचा उठाने जा रहा है, आपको, आपके परिवार को वो संभालने जा रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वचन में लिखा है वो परमेश्वर क्या कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। विश्वास के जीवन में इधर उधर मत ताकिए 2026 में प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है परमेश्वर हमारी ओर है, मतलब सुनिए बच्चों लोग आवाज मत करो, परमेश्वर हमारी ओर है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का साथ हमारे
साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने आसपास में बोलिए, इधर उधर मत ताकिए। ये नए साल में विश्वास में इधर उधर मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो। प्रभु आपको अपने दाहिने हाथ से ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारी ओर है तो उठने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। 2026 में प्रभु आपके जीवन में, यहाँ पे जैसे बच्चों ने कहा, मैं तेरे संग हूँ। मेरा लोग नहीं, मेरे क्या रिश्तेदार नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद मेरे साथ है। हालेलुया। 41वां अध्याय 10वां वचन में प्रभु अद्भुत रीति से बता रहे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा जो साथ छूट गया था, हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह के आने के बाद वही साथ प्रभु ने उसकी उपस्थिति लोगों के बीच में दी है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं प्रियो, जो परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में दर्शन दिखाया था कि मैं तेरी और हूँ, चिंता मत कर। हालेलुया। उसके प्रधानमंत्री बनने तक प्रभु उसकी ओर था। हालेलुया। गड्ढे में डाला, उसने एक शब्द नहीं बोला। प्रभु को बोला क्या कि प्रभु तू तो मेरी ओर है ना, तो क्यों नहीं है प्रभु, गड्ढे में से कुछ चमत्कार कर, मैं बाहर निकलूं। नहीं पहुंचूंगा। जब खुद के भाइयों ने उसको बेच डाला तब भी उसने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? कि वो जानता था भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। जब उस देश में गुलाम बनकर प्रवेश किया तब उसको पता नहीं चला उसके साथ परमेश्वर है। किसको पता चला? किसको पता चला? राजा को पता चला। क्या राजा को पता चला? कि जब यूसुफ मेरे महल में कदम रखा है तब से मेरे घर में, मेरे महल में आशीर्वाद होने लग गया है। हालेलुया। प्रभु जिसकी ओर होता है ना, परमेश्वर जिसके साथ होता है ना, वो व्यक्ति जहां जा जाएगा, वो घर में चाहे कितना भी श्राप हो, कितना भी बंधन हो, वो पूरा घर बदल जाएगा आशीष में बदल कर। वो परमेश्वर क्या करेगा? ये प्रकट करेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए प्रियो, उसने एक शब्द नहीं बोला। अय्यूब के जीवन में सब कुछ छिन गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानता था मेरी और मेरा परमेश्वर है। पत्नी भी बोली थूक के, फिर भी बोला तू कितना भी कुछ भी बोल, मुझे पता है तू बोलती रहेगी, लेकिन मेरी और मेरा परमेश्वर है। तुझे आज नहीं दिखाई देगा, लेकिन आने वाले दिनों में दिखाई देगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है। किसको? किसको? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में ऐसा खड़ा करेगा। या शायद आपके रिश्तेदार, आपके मित्र जो है बीमारी में, कष्टों में, ऐसा कुछ चीजों में रहेंगे ना, प्रभु आपको दर्शन देके, आपको आवाज देकर बोलेंगे ये साल में 2026 में प्रियो जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना, वहां पर तो चमत्कार होगा, यहाँ पर भी चमत्कार होगा। हालेलुया। आपके घर में भी चमत्कार होगा, आपके घर में भी बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मरियम से बोलते हैं यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि इस अभिवचन को जो इस साल में प्रभु ने आपको दिया है, इस पे विश्वास करेंगे तो प्रभु आपकी और आपके पास आपको दिखाई देंगे और प्रभु की महिमा को ये 2026 में आप देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे इस समय में प्रभु के उपस्थिति में।